अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज मैं निकला हूँ लखनऊ से सीतापुर की ओर, यानी 80 किलोमीटर की जर्नी है। यहाँ की जर्नी के बारे में बताऊँगा और आपको बताऊँगा, और यहाँ क्या क्या चीज़ फेमस उसके बारे में बताऊँगा। तो आप इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और हमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आज साथ में ही आपको मैं जर्नी के दौरान पे छोटी छोटी एक दो कहानियाँ भी सुनाऊँगा, जिससे कि आपका मनोरंजन हो सके और आप हमारे ब्लॉग को पसंद कर सके। और आगे आने वाले दिनों में हमने जैसे कहा कि हम आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आजकल हम सफ़र में निकलते हैं ब्लॉगिंग के लिए, दिन में ही ब्लॉगिंग करते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं आपके लिए कुछ नया ही कंटेंट ढूंढ के लेके आते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैंने कहा ना, मैं यहाँ सीता कोशिश करेंगे अंदर जाने की। जाने मिलता है कि नहीं ये देखते हैं, लेकिन हालांकि हमें मिलेगा जाने को, हम थोड़ा कहेंगे गार्ड से। तो आइए देखिए, ये है सीक्रेट हार्ट, सीतापुर का फेमस कॉलेज। और ये यहाँ पे इस टाइम छुट्टी हुई है बच्चों की, तो हार्ट से कहेंगे, लेकिन उन्होंने खोल दिया जाने के लिए हम लोग के लिए अंदर। और ये देखिए, इस टाइम गर्मी बहुत है, बच्चे बेचारे देखिए कैसे चिलचिला रहे हैं कड़ी धूप में। अब लेकिन स्कूल तो आना ही है, आ रहे हैं। जिस तरह से हम आपके लिए ब्लॉगिंग करते हैं, आपको बताते हैं, उस तरह इनका भी एक काम है, इनको आने का, यहाँ करने का। और जैसे मैंने बताया कि मैं आपको आज ब्लॉग में जो है बीच बीच में कहानी भी सुनाऊंगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ दिखाता हूँ, जब मैं हाईवे पकड़ूंगा तब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। 2-3 कहानी मैंने आप लोग के लिए जो है तैयार करके रखी, प्रिपेयर करके रखी है, ताकि आप हमारे साथ ब्लॉग को देखते हुए बोर ना हो। और चलिए हम चलते हैं। यहाँ भी एक गेट लगा है, देखिए कोई है खोलने वाला कि नहीं है। 8 साल इसको खोलेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों का प्ले नर्सरी। अब हम यहाँ पे आ गए हैं और देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, देखिए कितना बड़ा कॉलेज है, अंदर ही चर्च है, सब कुछ है, और अंदर गार्डनिंग है, सारी चीज़ का इंतजाम है। बिल्कुल एक अद्भुत नज़ारा है, बिल्कुल देखते बनता है इस कॉलेज का। और ये कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज गिनती होती है सीतापुर में। तो इस कॉलेज के अंदर ही देखिए एक चर्च भी है इनका अपना, और काफ़ी अच्छा बना है। ये सामने देखिए माता मरियम की मूर्ति बना रखी है, लगी है अंदर, और काफ़ी अच्छी गार्डनिंग कर रखी है। हरा भरा है ये क्षेत्र, मतलब अंदर ये कॉलेज, और काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है, मान लीजिए। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरह बने रहिए, हम आगे भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे सीतापुर में क्या है और हाईवे में कौन। तो दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ, अब मैं लखनऊ की ओर बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ से सीतापुर से मैंने अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दिया है लखीमपुर के लिए। लखीमपुर, आप वहाँ से लखीमपुर जाना चाहे, दुधवा नेशनल पार्क जाना चाहे और कतकनिया घाट जाना चाहे, सारा रास्ता इधर से कटा है। तो देखिए, आप हमारे कैमरे में देख रहे होंगे, सामने आपको वो देखिए पुल दिख रहा है। अभी थोड़ा हम और नज़दीक जाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से जो है आपको जाने के लिए, मतलब अभी इस पुल बनने से आपको ये फ़ायदा है कि अब सीतापुर के अंदर आपको जाम में फंसना नहीं पड़ेगा, अंदर आना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग भी इस रास्ते को पकड़ के ऊपर चले जाते हैं। और यहाँ से जो है करीब लखीमपुर, ये मान के चलिए 35 किलोमीटर है। वहाँ से फिर आप जाएंगे गोला से पीलीभीत होते हुए आप दुधवा नेशनल पार्क चले जाएंगे। तो अब ये देखिए, जो मैंने जिस पुल की बात कही थी, सामने देखिए पुल अभी बनाया नया, सामने देखिए दिखा भी रहा। लखीमपुर 46 किलोमीटर, दुधवा नेशनल पार्क 128 किलोमीटर, यानी यहाँ से बहुत करीब है। तो आप यहाँ भी जा सकते हैं घूमने के लिए, बड़ा अच्छा पार्क बना है और अच्छे जानवर हैं यहाँ पे देखने के लिए, रिसोर्ट बने हुए हैं। आप ऑनलाइन टोल टैक्सी देखिए पहला पड़ चुका है। ये जैसे आप निकलोगे खैराबाद, सीतापुर के आगे ही जैसे निकलोगे करीब 5 किलोमीटर ये टोल पड़ेगा। तो हम ये पहले टोल नाके पे जा रहे हैं और यहाँ से एंट्री करेंगे, अगला टोल हमारा आगे पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे टोल है, ये हम पहुँचे यहाँ टोल पे। और ये देखिए टोल भैया, आपको एक कहानी भी सुनाते हैं, लगे यार आपको एक कहानी सुनाते हैं। और कहानी के बाद का शीर्षक है कि जितना आदमी सोचता है उससे ज्यादा वो पाता नहीं है।
तो कहानी है कि आदमी तो कहते नहीं है किसी भगवान को या किसी को खुश करने के लिए सामान खरीदता है, यानी कहिए अगरबत्ती भी खरीदता है, खरीदेगा भगवान को जलाने के लिए, लेकिन वो खुशबू ढूंढता अपनी पसंद का। तो दुनिया ये है। तो एक बार की बात है, स्वर्ग लोक में नारद जी जो है भ्रमण कर रहे थे और विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी से बोले कि भगवान आपकी लीला बड़ी विचित्र न्यारी है। उन्होंने कहा क्या? कहते हैं आप अमीरों को इतना देता है कि पूछो नहीं, गरीबों को तो बिल्कुल आप करता ही नहीं। अमीर चाहे जितना पाप करे और आप उनके बारे में उनको कभी भी उनको दंड नहीं देता है। तो नारद बोले विष्णु भगवान बोले कि चलो हम लोग पृथ्वी लोक पे चलते हैं और वहाँ चल के जो है भ्रमण करके आते हैं, फिर हम तुम्हें बताते हैं। तो नारद और विष्णु भगवान दोनों पृथ्वी लोक पे आए नीचे भिखारी का भेष धारण करके, और उन्होंने एक अमीर घर था, वहां जाके खटखटाया। तो उसके अंदर उसका मालिक निकला और बोला क्या टाइम बे टाइम आप लोग चले आते हो भीख मांगने के लिए और आपके पास कोई काम नहीं है और मैं इस टाइम बिजी हूँ, चलो मेरे घर पे कुछ नहीं है, कह के उसने उन दोनों को भिखारियों को घर से भगा दिया। तो विष्णु भगवान और नारद जी दोनों आपस में देख के मुस्कुराए और बाहर निकल के आए और बाहर थोड़ी दूर निकल के बोलने लगे। नारद जी सोचे कि विष्णु भगवान जो है इसको जो है गुस्सा होके इनको श्राप दे देंगे, यानी इनका मतलब इनको भस्म कर देंगे। लेकिन विष्णु भगवान हंस के मुस्कुराए, बोले ठीक है जा तू और दिन रात दिन तरक्की कर, तेरा धन और ज्यादा बढ़ जाए, कह के विष्णु भगवान बोले और आगे चल दिए। तो नारद बोले भगवान ये क्या? उसने हमें कितना लज्जित करा, कितना डांटा भगाया और फिर भी आप उसे जो है आशीर्वाद दे के निकल रहे हैं। कह रहा नारद, विष्णु भगवान बोले नारद ये मैं तुझे मैं बाद में बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा आगे बढ़े, वहां दूर पे जाके देखा झोपड़ी की कुटिया थी। कुटिया में एक जो है गरीब औरत थी, उसके घर में उन दोनों जने गए। तो कुटिया देख के उन लोगों को खुश हुई, बोला कि बैठिए आप लोग, हम आपके लिए खाने का प्रबंध करते हैं। वो गई अपनी गाय से दूध निकाल के लेके आई और दूध गरमाया और दोनों भगवान को जो है नारद और विष्णु भगवान को दिया, क्योंकि वो तो भिखारी के रूप में थे, लेकिन वो तो जानती थी। उन दोनों को दिया, उन दोनों पी के तृप्त हुए और उसके घर से बाहर निकले और घर निकल के थोड़ी दूर पे आगे बढ़े। तो नारद बहुत खुश हुए, सोचे कि विष्णु भगवान अब इनको तो ढेर ढेर आशीर्वाद देंगे, क्योंकि जब उसने इतना बुरा कहा तो भगवान ने उसे आशीष दिया, इन्हें तो और आशीष देंगे। लेकिन विष्णु भगवान बोला जा फिर थोड़े दिन में तेरी ये गाय मर जाएगी, कह के उन्होंने ये बोला और बोल के वो चले गए। तो नारद बड़े चिंतित हुए, बोले क्या है भगवान, आप जिन्होंने हमें धुतकारा, जिन्होंने भगाया, उनको आपने आशीर्वाद दिया फलने फूलने का, जिस बेचारी ने हम लोग को इतना हमें खिलाया पिलाया, आप उनको ऐसा मतलब आशीर्वाद दे रहे हो कि उसकी गाय कुछ दिन में मर जाए। तो विष्णु भगवान बोले थोड़ा आगे चल के देख नारद, मैंने ऐसा क्यों कहा, तो इस बात को सुन। उन्होंने कहा बताइए। कहा देख, वो जो बड़ा घर, जो बड़ा आदमी व्यक्ति था, वो दिन रात तरक्की करेगा, न खाएगा, वो मरते दम तक धन की अपेक्षा में लालसा में रहेगा और एक दिन मर जाएगा और मरने के बाद वो सर्प बन के अपनी तिजोरी के नीचे ही बैठेगा, उसकी रखवाली करेगा। लेकिन ये जो बुढ़िया है, ये बेचारी जब इसका मरने का टाइम आएगा, उससे पहले अगर ये मरने को होगी तो ये सोचेगी कि मेरी गाय को कौन चुरा ले जाएगा, कौन इसको देखभाल करेगा, तो ये इसी में रमी रहेगी। तो इसीलिए अगर ये जब इसकी गाय मर जाएगी तो ये केवल मेरा ही ध्यान करेगी, भगवान का ही ध्यान करेगी, मेरे बारे में सोचेगी। तो इसलिए मैंने सोचा इसकी तकलीफ को मैंने और कम करा, ताकि ये स्वर्ग में आएगी, केवल ये मेरा ही चिंतन करेगी। क्योंकि एंड टाइम में लोग भगवान को ही याद करते हैं और चाहे कोई हो, लेकिन वो जो धनवान है वो धन के लालसा में रहेगा, ये प्रभु के लालसा में रहेगी। तो इसलिए मैंने इसकी बुढ़िया के साथ वैसा कहा। तो नारद बोला वाह भगवान, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र न्यारी है। तो यही कहते हैं कि लोग आदमी जैसी उपेक्षा करता वैसे ही होता है। अंत समय में कहते नहीं है, धनी जो है धन की चिंता में मर जाता। दिख नहीं रहा, ज्यादा चल नहीं रहा, हाईवे भी एकदम खाली है। तो बस चलिए हम देखते रहिए, आगे और बने रहिए। पहले वो रेलवे स्टेशन के पास में था, लेकिन अब थोड़ा सा इधर आ गया है, मतलब हाईवे पे ही है। तो अभी हम लोग भी वहाँ रुकेंगे 2 मिनट के लिए, उनकी एक चाय पियेंगे, कुल्हड़ वाली चाय, बड़ी फेमस चाय है, और फिर हम चलेंगे। तो हम जब चाहेंगे कि आप लोग कभी भी इस जगह से गुजरे, जब सीतापुर से गुजरे लखनऊ के, या लखनऊ से सीतापुर की ओर आए, तो अगर आपको चाय पीना है या कुछ खाना पीना है तो आप वहाँ रुक के खा पी सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो बस हम थोड़ी ही दूरी पे है, यहाँ से मुश्किल से होगा 1 किलोमीटर पे ही है, आ चुके हैं। तो वहाँ रुकेंगे, उनके हम चाय पियेंगे, फिर वहाँ से चलेंगे और हम उनके ढाबे को भी हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे। क्योंकि जब हम चल रहे हैं, हमारा मोटिव यही है कि आप लोग जब सफ़र पे निकलिए तो सब
आनंद ही नहीं है, मतलब धुंध टाइप की छाई हुई है एकदम। इसलिए कहते हैं जैसे बरसात के वजह जाड़ों में कोहरा होता है, उस तरह से। अब मैंने जैसे आपको बताया था, देखिए मिश्रिक है यहाँ से 37 किलोमीटर, लखनऊ यहाँ से अब दिखा रहा है 45 किलोमीटर। और ये रहा आपका नैमिषारण्य धाम जाने के लिए आपको राइट मुड़ना पड़ेगा 40 किलोमीटर, ये मान के चलिए। और जिस ढाबे की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे जस्ट अपोजिट में है, राइट साइड में, क्योंकि मैं लेफ्ट में चल रहा हूँ। ये देखिए इसका नाम है जनता ढाबा। इस ढाबे में हम चलते हैं, यहाँ से हम एक चाय पियेंगे हम लोग, और चाय पी के फिर हम चलेंगे। तो ये यहाँ से हमने राइट मोड़ा और इस ढाबे के सामने ही जाके हमने जस्ट ये गाड़ी लगाई और ये है जनता ढाबा यहाँ का। फिर से तय करते हैं। तो ये यहाँ स्टेशन भी है, ये इटौंजा का रेलवे स्टेशन है। ये पहले छोटी लाइन थी बगल में, अब तो बड़ी लाइन हो गई है। ये है इटौंजा। ये हम पहुँचते हैं इसकी दुकान पे, देखते हैं कहाँ है। देखिए दुकान, और आगे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं कई दुकानों पे, और चलते हैं उनकी दुकान पे। आज हाँ देखिए काफ़ी भीड़ है। ये दुकान है, ये रोड पे ही दुकान है, रोड। ये देखिए हम दुकान पे ये चलते हैं, कई लोग खड़े हुए हैं। देखिए हमने जिस दुकान की बात करी थी, ये दुकान रोड से बस थोड़ा ही है, हटके है, नीचे पे है। भाई का पेड़ा बहुत मशहूर है। जब हम लोग निकलते हैं तो यहाँ से पेड़ा लेके चलते हैं। देखिए यहाँ एक खूबी है कि भट्टी लगी हुई है, ये भट्टी पे बनाते हैं, इनके कारीगर है। खुरमा, दालमोट, बिस्कुट सब कुछ इनके पास है। तो आप जब भी आइए और इस रोड से निकलिए तो यहाँ रुक के इनके पेड़ों को जरूर लीजिए। तो गाइस और चलिए इसी तरह बने रहिए, आगे हम और दिखाते हैं। सर हमें भी जरा पेड़ा दे दीजिए भाई, बढ़िया यार ताजे पेड़े मिलते हैं। जब भी आप लखनऊ, कानपुर या इधर जब भी जाएं तो जरूर रुकें। ओके गाइस, आगे इसी तरह और बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा हुआ मैंने आपको दिखाया है, इटौंजा दिखाया, इटौंजा के मैंने कहा पेड़े मशहूर। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, ये पड़ेगा लास्ट बख्शी ताल। तो जब यहाँ बख्शी ताल पहुँचने के बाद समझ लिया आप लखनऊ इंटर कर चुके हैं, क्योंकि अगल बगल सब यहाँ पे जितने भी हैं डिग्री कॉलेज है, बड़े बड़े SRG है और कई कॉलेज हैं अगल बगल। और यहीं से जो है आपको मैंने आपको बताया था एक रास्ता कटा है, यहाँ भी एक शक्तिपीठ है बहुत बड़ा, चांदकन देवी का मंदिर मैंने आपको बताया था। यहाँ भी नवरात्र में और जो टाइम बड़ा मेला लगता है, बहुत फेमस जगह है यहाँ की भी, टेम्पल है। तो मैं अपने ब्लॉग को जो है यहीं पे जो है बख्शी ताल में ही एंड करता हूँ, क्योंकि बाकी तो फिर मैं लखनऊ में इंटर कर ही चुका हूँ। तो यहाँ तक का जो सफ़र था, मैंने आपको ढाबा दिखाया और मैंने बताया, मतलब दुकान दिखाई, और जो भी वहाँ पे ढाबे पे रुके थे हम, जो सरदार जी का वो। और ये देखिए एक्सप्रेस वे बन रहा है जो किसान पथ, तो यहाँ से इसके ऊपर से जा रहा है। देखिए यहाँ जाम लगा हुआ है और यहाँ से रास्ता कटता है आने के लिए इधर, क्योंकि इधर क्रॉसिंग पड़ती है इधर लोगों को जाने के लिए। तो काफ़ी गर्मी है और हम लोग तो गाड़ी के अंदर है, तो इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। गर्म भी यहाँ बहुत है आज, अब दिन पे दिन टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। यहाँ से रास्ता कटा है, देखिए लगावच, ये यहाँ से रास्ता कटा चांदकन देवी का, लोग जाते हैं। सामने देखिए लखनऊ एयरफोर्स स्टेट आ गया आगे। यहाँ सारे लड़ाकू विमान, ये सब विमान यहीं से है, टेक ऑफ करते हैं, क्योंकि ये एयरफोर्स वालों का है, यानी पब्लिक का एयरपोर्ट नहीं है। पब्लिक का तो हमारे हमने बताया था चामोशी में है। और ये देखिए बगल में ही ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन तो एकदम समझिए रोड पे आ गया। रोड इतनी चौड़ी हो गई है कि अगर अब चौड़ी करनी पड़ जाए तो रेलवे स्टेशन ही खत्म हो जाएगा, ये हाल है। और ये है, इसका नाम है बख्शी का तालाब। ये लखनऊ का पहला कहते हैं ना कस्बा पड़ता है जब आप निकलोगे लखनऊ से आओगे। अब जब सीतापुर से आओगे तो लास्ट, इसके बाद आगे आप लखनऊ आ जाओगे अंदर। तो मैं यही चाहूँगा इस कि अपने मैं ब्लॉग के माध्यम से मैं अपने इस ब्लॉग को इसी जगह एंड कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। तो बस यही चाहूँगा कि आप हमारे इस ब्लॉग को देखिए, कमेंट डालिए, और आने वाले दिनों में जैसे मैंने बताया है कि हम और अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाएंगे, आपको दिखाएंगे नई नई जगहों के बारे में।
फिलहाल अभी हम लखनऊ के अंदर ही चल रहे हैं, तो थोड़ा अब लखनऊ से आज हम करीब 80 किलोमीटर आगे चल के बनाया है हमने, अभी से तक दिखा रहे हैं। तो बस आप लोग कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, और अगर जो कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं। बस हम यही कहेंगे कि अब इन दिनों में फिर से कोरोना का प्रकोप फैल गया है, तो थोड़ा सतर्क रहिए, मास्क का यूज कीजिए और कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके बचने की। अगर कहीं जाना पड़ता है मजबूरी जाइए, थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि अब फिर से यहाँ यूपी में अलाउ कर दिया है कि मंडे से जो है सबको बिना मास्क कंपलसरी कर दिया है, ऑफिस से वो कॉलेजों स्कूलों में। तो हम यही चाहेंगे कि भाई आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। बस जो मैं बार बार अपने चैनलों में कहता हूँ, हमें दुआओं में याद कीजिए और हम भी आपको दुआओं में याद करेंगे। तो बस अपने चैनल के माध्यम से मैं इस ब्लॉग को यहीं पे दी एंड कर रहा हूँ। और ओके गाइस, बाय।